गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरा नाम है सचिन झा और मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अभी हमारा साइंस का फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ। पिछले पीरियड में हमने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे भोजन में प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। आज के इस लेसन में हम बच्चों सीखेंगे, इसी के आगे हमारे कुछ दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसका नाम है फाइबर एंड वाटर, और उसके बाद बच्चों आएगा बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स से ही जुड़े हुए दो मुख्य बिंदु हैं, फाइबर एंड वाटर एंड बैलेंस्ड डाइट। तो पहला जो बच्चों पॉइंट है हमारा फाइबर एंड वाटर। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि फाइबर का मतलब होता है रेशेदार भोजन, है ना, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर रेशों की प्रधानता होती है, तो उनको हम कहते हैं फाइबरस फूड मटेरियल। और वाटर आप सब जानते हैं, वाटर का मतलब होता है पानी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अपनी अपनी साइंस की बुक निकाल लें और उसमें हमारा जो फर्स्ट लेसन है फूड एंड हेल्थ, उसको अपने सामने ओपन करके रख लें। ठीक है, इसमें हमारा जो पेज नंबर 7 है उसको ओपन करिए। न्यूट्रिएंट्स के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फाइबर एंड वाटर। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसको रीड करूँगा धीरे धीरे, साथ में आप लोग भी रीड करते जाइए। जैसे मैं इसकी हिंदी आपको बताता जाऊँगा, आप साथ साथ में समझते चलिए। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फाइबर एंड वाटर। फूड आइटम्स विच वी ईट कंटेन फाइबर। बच्चों, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं या जो कुछ हम खाते हैं उसमें फाइबर होता है। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अस। फाइबर को हम पचा नहीं सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको जानना आवश्यक है। ऐसे भोजन या ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर फाइबरस मटेरियल ज़्यादा होता है उनको हमारी इंटेस्टाइन्स डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें सेल्यूलोज की उपस्थिति होती है। तो जो फाइबरस फूड मटेरियल है उनको हम पचा नहीं सकते। ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड फाइबर। पौधों का वो हिस्सा जिसको कि हम पचा नहीं सकते उसको हम फाइबर कहते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। बच्चों, ये बहुत आवश्यक है कि जो फाइबर हैं ये कैसे हमारे शरीर में रोल प्ले करते हैं, इसको यहाँ पे समझाया गया है। ये फाइबर क्या करते हैं कि ये हमारे शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी जो बेकार की चीज़ें हैं जिनकी हमारे शरीर को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारे लिए एक तरीके से हानिकारक तत्व होते हैं, उसको हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल। तो ये जो फाइबर होते हैं ये हमारे शरीर के जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, इसलिए फाइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। पानी भी हमारी डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन वाटर।
अधिकतर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उन सब में पानी होता है। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारे शरीर का लगभग 3/4 हिस्सा पानी है, ठीक है। यानी जो हमारा शरीर बना हुआ है उसका 3/4 पार्ट क्या है, पानी का बना हुआ है। ओके, आवर बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शंस। हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वी लूज ए लॉट ऑफ वाटर एज यूरिन एंड स्वेट। हम अपने शरीर से बहुत सारा पानी जो है वो लूज़ कर देते हैं, किस किस के रूप में, यूरिन के रूप में और स्वेट के रूप में। तो यूरिन बच्चों आपको मालूम है, यूरिन क्या होती है, पेशाब, और स्वेट का मतलब होता है पसीना। तो पसीना और पेशाब के रूप में हम अपने शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। Thus वी फील थर्स्टी, इसीलिए हमको प्यास का अनुभव होता है। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। पानी हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शनिंग में सहायता करता है, ठीक है, और हमारे शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्पफुल है, सहायक है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इसलिए हमको चाहिए कि हम रोज़ अधिक से अधिक पानी पिएं, या हमको रोज़ खूब सारा पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये तो बात रही फाइबर एंड वाटर की। तो इसमें हमने ये समझा कि हमारे डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फाइबर एंड वाटर। फाइबर किस तरीके से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में हेल्पफुल है, और हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी का बना हुआ है, और पानी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। स्वेटिंग और यूरिनेशन के माध्यम से पानी का लॉस होता है हमारे शरीर से, इसलिए हमको प्यास का अनुभव होता है, ठीक है। बच्चों उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, फाइबर एंड वाटर। इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा नया टॉपिक है जिसका नाम है बैलेंस्ड डाइट। बच्चों बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, ठीक है। संतुलित आहार का तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि ऐसा भोजन या ऐसे जो हम खाना खाते हैं उसमें सारी चीज़ें हों, न्यूट्रिएंट्स भी हों, मिनरल्स भी हों, विटामिन्स भी हों, फाइबर भी हो, पानी भी हो। तो ऐसा भोजन जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार। आइए इसको भी हम पढ़ते हैं। द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। ऐसी डाइट या ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों। फाइबर एंड वाटर इज़ कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। इसके साथ साथ इसमें फाइबर और पानी भी हो, इसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हों, फाइबर भी हो, वाटर भी हो, लेकिन हो सही सही मात्रा में। ऐसा नहीं होना चाहिए भोजन में कि भोजन में हैं तो सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स भी हों, वाटर भी हो, फाइबर भी हो, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा है, फाइबर की मात्रा और वाटर की मात्रा बहुत कम है ना, या किसी एक तत्व की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्सटेंसेस, सारे इंग्रेडिएंट्स भोजन में मौजूद होने चाहिए और सही सही मात्रा में मौजूद होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव ए बैलेंस्ड डाइट टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी। हमारे स्वस्थ रहने के लिए और हम ठीक प्रकार से ग्रो करें, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम बैलेंस्ड डाइट को ग्रहण करें।
समझ रहे होंगे आप, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो किस लिए करते हैं, जिससे हम हेल्दी रहें, है ना, और जिससे हमारे शरीर की जो ग्रोथ हो वो भी ठीक से हो। तो यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हमारा शरीर ठीक प्रकार से वृद्धि करता रहे, तो हमको बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत आवश्यक है। संतुलित आहार हमको रोज़ लेना चाहिए। ओके, द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज़ ए बैलेंस्ड डाइट। अब बच्चों यहाँ पे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में एक डायग्राम बना हुआ है। आई कैन शो यू दिस डायग्राम बाई इनलार्जिंग द पिक्चर। इसमें आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है फूड आइटम्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ इस पिक्चर में कुछ फूड आइटम्स, कुछ खाद्य पदार्थ बने हुए हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर भोज्य पदार्थ भी हैं, है ना। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं, फाइबरस फूड मटेरियल भी है, वाटर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें इस पिक्चर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा जो भोजन है उनमें इनमें से सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो इस फोटोग्राफ में बनी हुई हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो इस फिगर में यही बताया गया है, द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज ए बैलेंस डाइट। ये जो फिगर इसमें बना हुआ है, इसमें एक बैलेंस डाइट का डायग्राम बना हुआ है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, वी मस्ट ईट फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज ग्रुप्स एवरी डे टू स्टे हेल्दी। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन हमको इनमें से जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो हमारे भोजन में इनमें से सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बातें आपको आज की समझ में आई होंगी। आज हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया है, फाइबर एंड वाटर एंड बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, यदि आपको इन दोनों टॉपिक्स में से कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप मुझसे क्लास के बाद में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेसन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे, वो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारा अंतिम चरण है इस लेसन का। 2 टॉपिक्स हमारे शेष रहते हैं, एक है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और दूसरा है पोस्चर, एक्सरसाइज एंड डाइट। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। टिल देन, गुड बाय।